राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद भगवान राम क्या वस्त्र पहनेंगे, उनके वस्त्र किस खूबसूरती से बनाए गए हैं, उसको बनाने वाले मनीष अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भगवान के पहनने वाले वस्त्र के बारे में बताया। इसी बीच एक बड़ी खबर है, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है। अयोध्या में राम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, ये बड़ी खबर है। और इधर श्री राम की नगरी अयोध्या में भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु दिव्य और भव्य दरबार में विराजित थे। सदियों का इंतजार जो कि खत्म हुआ था और आज वहां पर विशेष कार्यक्रम होने वाला है। दूसरी वर्षगांठ अयोध्या में राम मंदिर को भव्य सजाया गया है। इस मौके पर अयोध्या राम मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम जारी है। राम मंदिर में साल के आखिरी दिन की रामलला की भव्य आरती हुई। विकास और विरासत के 2 साल और 22 जनवरी की वो तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, तिथि के हिसाब से आज 2 साल संपूर्ण हो गए हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रांगण में पहुंचेंगे। मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम है, पूजा अर्चना रामलला की रखी गई है। वर्षों लंबी प्रतीक्षा जब 2 साल पहले पूरी हुई थी तो उस वक्त अयोध्या के विकास का सफर की भी शुरुआत हुई थी और वो सफर अब यहाँ तक आ पहुंचा है कि नए साल का जश्न जहां पहले बाहर लोग जाना पसंद करते थे, वहां अब अयोध्या आना पसंद करते हैं। और ये जो भीड़ है यही इशारा कर रही है कि देखिए अयोध्या को लेकर कितना क्रेज है लोगों के मन में। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए। तो नए साल पे दर्शन किए आपने? नए साल की पहला आखिरी आगाज होने वाला है। कैसा लगा आपको? खूब आनंद पेची, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत है। आज तिथि के हिसाब से 2 साल पूरे भी हो रहे हैं जब रामलला विराजमान हुए थे यहाँ पे। माने बोलो आज ये जन्मदिन है। आपने दर्शन किए? हाँ, दर्शन। अच्छा, तो कैसा लगा रूप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये कोलकाता से आने वाले लोग हैं और देखिए भीड़ का आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिष्ठा द्वादशी है, पौष शुक्ल द्वादशी है और 2 साल तिथि के हिसाब से द्वादशी को पूरा हो रहा है। और वो तस्वीर आपको नजर आएगी कि हर जो राम भक्त है वो बड़ा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सीहोर से आए हैं। सीहोर मध्य प्रदेश से आए? जी सर। अच्छा, तो दर्शन हो गए आप? जी, बहुत अच्छे से। कैसा रहा? बहुत ही आनंदमय रहा। साल का जब आखिरी समय हो, नए साल का आगाज होने वाला हो तो लोग हिमाचल, जम्मू कश्मीर यहाँ जाते हैं और आप लोग अयोध्या आए हैं? जी, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो अब हम भगवान को मानते। कल हम काशी गए थे, काशी से आज हम यहाँ अयोध्या। भीड़ बहुत है काशी में भी और अयोध्या काशी में भी कल नहीं था इतना भीड़। कल हमने दर्शन करे बहुत अच्छे से, 15-20 मिनट में। और यहाँ भी हमें 15 मिनट में अच्छे से दर्शन, बहुत अच्छे से, आराम से, बहुत अच्छे से सुगम दर्शन हुए। आनंदित हो गए हम लोग ये सब देख के। देखिए, तो वो आनंद जो भक्ति का होता है वो लेने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुबह सवेरे थोड़ा सा माहौल जो भक्तों का है वो यहाँ पर कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शहर में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी द्वादशी पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे। लगभग 2 घंटे ये पूजा अर्चना चलेगी, जिसमें रामलला को मनमोहक पीतांबर वस्त्रों में सजाया गया है। सुगंधित फूल उस पूरे प्रांगण को महका रहे हैं। 2 साल पूरे हो गए हैं जब रामलला इस नए घर में, इस नए महल में विराजित हुए हैं। लोगों के इंतजार की घड़ियां जो उस वक्त खत्म हुई थी, वैसा ही रस, वैसा ही आनंद, वैसा ही उत्साह, वैसा ही जोश आज भी भक्तों के मन में नजर आ रहा है। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, अयोध्या। तुमने आपको भी रिपोर्ट दिखाई और ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। रामलला के दर्शन कीजिए, साल का आखिरी दिन, विशेष मौका और ऐसे में प्रभु का विशेष श्रृंगार यहाँ पर हुआ है। इस वक्त ये तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहे हैं। वर्णाश्रमास्तथा धर्म वर्णधर्मास्तथैव च यक्षराक्षस गंधर्व दिक्पाला दिग्गजादयः सनकादि मुनिश्रेष्ठा। तो अभी आपने मंत्रोच्चारण को सुना। ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का पावन मौका। तारकादश दीक्षैव त्वमेव रघुनंदन सप्तद्वीपाः समुद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमाः स्थावरा जंगमाश्चैव त्वमेव रघुनायक
देवतिर्यं मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता। तो आज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और ऐसे में भव्य तैयारियां हैं। इसको लेकर के राम मंदिर ट्रस्ट ने भी विशेष तैयारियां की है। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान लगातार जारी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर के 3 बजे तक राम मंदिर में रहने वाले हैं। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में ध्वजारोहण भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या धाम को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा में 3000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तो विशेष इंतजाम है क्योंकि लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद भगवान राम क्या वस्त्र पहनेंगे, उनके वस्त्र किस खूबसूरती से बनाए गए हैं, उसको बनाने वाले मनीष भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भगवान के पहनने वाले वस्त्र के बारे में बताया। राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद अयोध्या आ रहे श्रद्धालु मनीष जी ने कहा है कि इतने वर्षों के इंतजार के बाद लोगों को ये मौका मिला कि अयोध्या पहुंचकर अपने प्रभु के वो दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला विराजमान हुए, रामलला की ड्रेस जो अलग अलग विभिन्न आयोजनों पे अलग अलग ड्रेसें डिसाइड होती है और रामलला उसको पहनने के बाद और खूबसूरत नजर आते हैं। वो ड्रेस डिजाइन करने वाले मनीष जी आज हम लोगों के साथ है और मनीष जी से हम बात करेंगे। मनीष जी, अब रामलला फिर से नया वर्ष आ रहा है, 2026 आ रहा है और एक वर्षगांठ भी मनाई जा रही, 2 साल पूरा हुआ है। क्या लग रहा है, किस प्रकार भगवान का स्वरूप होगा, उनके वस्त्र किस प्रकार के होंगे? जब प्रभु के वस्त्र को डिसाइड कर रहा था कि उनके लोगों का पहनाना है, कैसे पहन भगवान कैसे दिखेंगे। और जैसे आपने कहा कि एक आम श्रद्धालु की और पूरे ब्रह्मांड के जब राजा सजते हैं तो जो एक आम श्रद्धालु है, जो एक राम भक्त है, उनको देखने के लिए आतुर रहता है। और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेज के माध्यम पे, फोन के माध्यम से कई भक्तों के ऐसे मैसेज आते हैं कि उन्हें भगवान को ऐसे रूप में देखना है या वो आतुर रहते हैं कि कैसे भगवान कैसे दिखेंगे, कैसे सजेंगे। तो जब भी ऐसे प्रमुख दिन आते हैं, प्रमुख मौके से मिलते हैं, जब भगवान के क्या कहते हैं एक विशेष दिन के रूप में जब तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और दूसरी वर्षगांठ पर श्रृंगार आरती की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी अमित शाह ने पोस्ट करके शुभकामनाएं भी दी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष शुक्ल द्वादशी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। हिंदू पंचांग के अनुसार आज प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विशेष श्रृंगार आरती की तस्वीरें भी सामने आई है। मंत्रों उच्चारण वहां पर लगातार जारी है। धार्मिक अनुष्ठान वहां पर लगातार चल रहा है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं भी दी हैं। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। यह राष्ट्र मंदिर है क्योंकि अवधपुरी में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। जय जय सीताराम। और चलिए अब आपको राम की नगरी अयोध्या ही लिए चलते हैं। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, कहते भी हैं कि नगरी हो अयोध्या सी, और आज तो अयोध्या की छटा भी निराली है।
देखिए बिल्कुल आज अद्भुत दिन है और उसके लिए देखिए साधु संत महात्मा पहुंचे हुए हैं कि महाराज बहुत अच्छा भजन भी गा रहे थे आप। पौष की द्वादशी आज है। आज ही के दिन 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला को विराजित किया गया था। जी निश्चित रूप से भव्य और दिव्य अयोध्या, और जब से प्रभु राम चौपाई में अगर जवाब आएगा तो और भक्त भी आपके साथ जुड़ सकेंगे। ये गौरव गाथा तो सदैव गाई जाएगी। जो प्राण प्रतिष्ठा का समय आज द्वादशी प्रतिष्ठा है, तो हम क्यों न गाएं अपने मसीहा के अफसाने बार बार, क्योंकि राम ही हमारे जीवन के गुरु हैं, राम ही हमारे जीवन के प्राण हैं और प्राण आधार हैं। बस यही कहना है। मीरा के गिरधर तुलसी के राम, कुब्जा के भगवन सबरी के राम। राम राम सीता राम, मीरा के गिरधर तुलसी के राम, कुब्जा के भगवन सबरी के राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदेन बड़ो अनुग्रह तोरे। जय 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 सीताराम, जय जय सीताराम। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस राम का जो रूप है वो भी आपको यहाँ नजर आएगा कि जो राम का स्वरूप होता है, सर पर मुकुट उनके विराजित है, हाथों में धनुष है, कमल का जो फूल है वो हाथों में नजर आएगा, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छोटे से बालक हैं जो कि प्रभु